साल था 1500। 26 बाबर नाम का एक जवान बादशाह अपनी फौज के साथ मध्य एशिया से निकला। वो इतिहास के दो सबसे बड़े विजेता चंगेज खान और तैमूर का वंशज था। बाबर की नजर भारत पर थी, जो अपनी दौलत और शानो शौकत के लिए मशहूर था। दोनों आर्मियां पानीपत के मैदान में भिड़ गईं, जो अब उत्तरी भारत का एक ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्र है। बाबर की सेना हालांकि छोटी थी, लेकिन उनके पास बारूद के हथियार और तुर्क घुड़सवार सेना थी। लोदी सेना, जो पारंपरिक हाथियों और पैदल सेना पर निर्भर थी, इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। लड़ाई बाबर की निर्णायक जीत में समाप्त हुई। पानीपत में उसकी जीत ने मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। बाबर का पोता अकबर 1556 में गद्दी पर बैठा। वो एक दूरदर्शी शासक था, जिसने मुगल साम्राज्य को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य में बदल दिया। अकबर का शासनकाल सैन्य विजयों से भरा था, जिसने साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैला दिया। उसने सरकार की एक केंद्रीकृत प्रणाली लागू की, जिसने प्रशासन को सुव्यवस्थित किया और दक्षता लाई। अकबर ने गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया, जिससे धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला। उन्होंने कलाकारों, कवियों, संगीतकारों और विद्वानों को संरक्षण दिया, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और बौद्धिक जिज्ञासा को बढ़ावा मिला। इस काल को अक्सर मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। अकबर का पोता शाहजहां 1628 में गद्दी पर बैठा। उन्हें एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य विरासत में मिला, जो अपनी स्थापत्य भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। शाहजहां को ताजमहल के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जो एक सफेद संगमरमर का मकबरा है, जिसे उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसकी उत्कृष्ट सुंदरता और जटिल नक्काशी ने सदियों से दुनिया को मोहित किया है। ताजमहल के अलावा शाहजहां के शासनकाल में अन्य स्थापत्य चमत्कारों का निर्माण हुआ, जिनमें दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद शामिल हैं। ये संरचनाएं मुगल काल की स्थापत्य प्रतिभा के स्थायी प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। भाग 4 औरंगजेब का शासनकाल, विस्तार और पतन की शुरुआत। शाहजहां के बेटे औरंगजेब 1658 में बादशाह बने। उनका शासनकाल मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। औरंगजेब ने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की कई नीतियों को उलट दिया, गैर मुसलमानों पर फिर से जजिया कर लगा दिया। उनका शासनकाल निरंतर युद्ध और विस्तार से भरा रहा, जिससे साम्राज्य के संसाधन समाप्त हो गए। उसने दक्कन के पठार में युद्ध छेड़े, मुगल साम्राज्य को उसके सबसे बड़े क्षेत्रीय विस्तार तक पहुंचाया। हालांकि इन लंबे युद्धों के कारण स्थानीय आबादी में आक्रोश फैल गया। मुगल साम्राज्य अपने ही विस्तार और आंतरिक विभाजनों के बोझ तले कमजोर पड़ने लगा। भाग 5 मुगल साम्राज्य के ढलते वर्ष। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य लगातार गिरावट के दौर में प्रवेश कर गया। आंतरिक कलह, क्षेत्रीय विद्रोह और मराठों और अंग्रेजों जैसी नई शक्तियों के उदय ने सत्ता पर साम्राज्य की पकड़ कमजोर कर दी। औरंगजेब के बाद आने वाले मुगल बादशाह अक्सर कमजोर और अप्रभावी थे। 18वीं शताब्दी में मराठों का उदय हुआ, जिन्होंने मुगल सत्ता को चुनौती दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत में अपने प्रभाव का विस्तार किया। मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाया। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल साम्राज्य अपने पूर्व गौरव की छाया मात्र रह गया था। भाग 6 मुगलों की अमिट विरासत। मुगल साम्राज्य ने अपने पतन के बावजूद इंडियाई उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसकी विरासत आज भारत की कला, वास्तुकला, भाषा और संस्कृति में स्पष्ट है। ताजमहल, लाल किला और अन्य मुगल स्मारक उस युग की स्थापत्य प्रतिभा के प्रमाण हैं।
अपने समृद्ध स्वाद और सुगंधित मसालों के साथ मुगल खाना पकाने की शैली इंडियाई व्यंजनों को प्रभावित करती रहती है। मुगल विरासत इंडियाई इतिहास और संस्कृति के ताने बाने में बुनी गई एक समृद्ध टेपेस्ट्री है। आहो